दोस्तों नमस्कार। प्रसाद प्लस प्रसाद प्लस प्रसाद इज इक्वल्स टू महाप्रसाद। आज टेलीग्राम के ऊपर मेरे जितने दोस्तों ने मॉर्निंग से फॉलो किया होगा, आज निफ्टी के अंदर खास करके मैं मॉर्निंग से जब निफ्टी अपने लेवल्स तोड़ रहा था तभी से ही निफ्टी के बारे में बुलिश था और रिवर्सल के बारे में बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे इसके बारे में टोका भी कि अरे यार, मार्केट तो अभी निफ्टी अपने लेवल्स तोड़ रहा है और बहुत से लोग कह भी रहे हैं कि अभी और जो बॉटम बनना था वो अभी बाकी है और तगड़ा नीचे जा सकता है, और ऐसे इसमें तू बोल रहा है कि आज के मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। दोस्तों देखिए, मैं जिन चीज़ों पे वीडियो के अंदर और मेरे दोस्तों को जो भी चीज़ें मैं बोलता हूँ उसमें मेरा खुद का ईगो, मुझे क्या लग रहा है, ये ज़ीरो होता है। रीज़न बड़ा सिंपल सा है, हमें बाजार को पढ़ना है, हमें खुद को उसमें जोड़ना नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ वही होती है कि हम खुद को उसके साथ जोड़ते हैं, वही प्रॉब्लम है। और देखिए, तगड़ी 300 पॉइंट से भी ज्यादा की रिकवरी निफ्टी के अंदर हुई है डे लो से अगर देखा जाए तो। और एक एक लेवल पे मैं टेलीग्राम के ऊपर डालता रहा, इस लेवल के ऊपर एग्रेसिवली निकलता है तो एग्रेसिवली बुलिश बनिए, अदरवाइज मत बनिए। और हर लेवल को वो तोड़ता गया और तगड़ा मूवमेंट निफ्टी के अंदर लेवल को तोड़ने पे हुआ। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, और एक चीज को जो मैं बोलता हूं मैं खुद भी उसे सपोर्ट करते हुए बार बार आपको आगाह भी करता हूं टेलीग्राम के ऊपर, ये तोड़ने दीजिए तो काम कीजिए। आज मेरे जिन जिन दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद पाया हो, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दोस्तों, आप जो कमेंट करते हो ना, यही मेरे लिए रिवार्ड है। उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि नहीं भाई, और अच्छा काम करना जरूरी है और अच्छे से स्टडी करना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो के अंदर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चर्चा करते हैं कि क्या ये रिवर्सल टिकेगा, क्या ये रिवर्सल और आगे एक्सटेंड होगा, तो किन लेवल्स पे ध्यान रखना पड़ेगा, और नहीं तो ये किस तरह से हमें और रिवार्ड दे सकता है। देखिए, ये मार्केट मैं फिर से कहूं ऑप्शन बायर का है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, 20.50 के ऊपर निकला हुआ इंडिया विक्स, ये जो विक्स 20 के ऊपर जाके बैठा हुआ है दोस्तों, ये ऑप्शन बायर के लिए वरदान है। ऑप्शन बायर के लिए सबसे बेस्ट समय जो होता है ना, वो हाईएस्ट विक्स वाला होता है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत तगड़ी है। पर एक बात बहुत जरूरी है कि हमें दिशा पता होनी चाहिए। अगर दिशा गलत हो गई ना तो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो अब थोड़ा दिशा के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं, किन लेवल्स पे ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, एक बात तो मैं यहां जोड़ दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, मेरा स्टडी मैं आपके सामने रखता हूं। और मैंने जो इतने सालों में सीखा है ना, वो एक बात सीखी है कि हमें कुछ पता नहीं आगे क्या होने वाला है, पर हमें एक बात पता है कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद में बाजार में एक मूवमेंट बनती है उन लोगों की जो लोग बाजार को गलत या अलग तरीके से, उल्टे तरीके से देख रहे थे। और वो हम लोग नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, वो राइटर्स है, वो लोग हैं जो मार्केट को चला रहे हैं। हमें उनके साथ चलना है। मैं बार बार कहता हूं, ऑप्शन बायर को खुद का दिमाग नहीं चलाना है, हमें उनके साथ चलना है। यह बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए। तो अगर हम अभी निफ्टी की चर्चा करते हैं तो क्लोजिंग आप देख सकते हो, एवरेज क्लोजिंग 22,104 के ऊपर, 22,104 के ऊपर, और अच्छी क्लोजिंग आई है। अब किन बातों पे ध्यान रखना है, देखिए मैं फिर से कहूं, यह मार्केट दोनों तरफ का है। 20 के ऊपर का विक्स मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी शो करता है, ये वोलेटिलिटी दिखाता है। पर कैसे समझना है, अब देखिए जहां क्लोजिंग हुआ है 22,104 के ऊपर, अब यहां से जो सबसे पहला लेवल जरूरी बन जाता है नीचे के लिए निकलने के लिए, मार्केट को अच्छे से समझ लीजिए, वो लेवल बनता है 22,030। पहले मैं नीचे के लेवल्स आपको बता दूं, 22,030 को अगर ये डिसाइसिवली नीचे तोड़ता है तो पहले दर्शन 21,950 के हो सकते हैं। इसे अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है तो नेक्स्ट दर्शन 21,885 के हो सकते हैं। आप जाके देखिए कितना इजी है मार्केट को प्रेडिक्ट करना और मार्केट के साथ काम करना। ये मैं बात फिर से कहूं, दिक्कत सिर्फ हमारी है कि हम दिन भर लगे पड़े हैं। देखिए, मुझे कॉल में भी पैसा लेना है, मुझे कॉल में भी पैसा छापना है, मुझे पुट में भी पैसा छापना है, ऐसे करके मैं दोनों में पैसा कमा देता हूं। बस ये नहीं करना है। समाधान ही यहां पे की ऑफ सक्सेस है। भाई, मुझे जो मिल गया उसने मैं समाधान मान लेता हूं और मैं निकल जाता हूं। अब आगे जो मिलेगा वो दूसरा का है, मेरा नहीं है। ये अगर करोगे तो पैसा टिकेगा। अब अगर इसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल विजुअल हो सकती है 21,830 की।
इस तरह के लेवल नीचे के लिए ध्यान में रखने। और देखिए क्या कर रहा हूं मैं, मार्केट जिन जिन लेवल पे रुक के फिर नीचे निकला था उन्हीं लेवल्स को मैंने आपके सामने रखा है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अच्छे से समझ लीजिए। एक ही बड़ी बात है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, बस। अब अगर ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर के लिए जो लेवल जरूरी है मैं आपको बताऊं, मैंने पहले ही उसके ऊपर ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही होगी ये पहले ही यहां ला के रखी हुई है। और ये लेवल बन जाती है दोस्तों, वो तो अभी थोड़ी दूर की है, 22,220 है, पर अभी जहां है यहां से जरूरी है 22,150 को ऊपर काट के रुके। अगर निकलता है तो पहला लेवल है 22,220, और मैं आपसे कहूं दोस्तों अगर ये तोड़ देता है तो सीधे 22,300 तक के दर्शन हो सकते हैं, और इसे अगर तोड़ दे तो 22,370 कहीं नहीं गए। इस तरह से लेवल्स ऊपर के लिए निफ्टी के अंदर हमें दिख सकते हैं। देखिए अभी कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। पहले बैंक निफ्टी को समझते हैं। तगड़ा रिकवरी, तगड़ा रिवर्सल, निफ्टी से भी अच्छा बैंक निफ्टी ने दिया है, ध्यान दीजिए। वैसे ओवरऑल बैंकिंग कंपनियों के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं, सारी चीजें। अब एक बात यहां समझनी, जैसे एज ए इक्विटी इन्वेस्टर बैंकिंग कंपनीज आज के डेट में या अभी अपॉर्चुनिटीज है, ये यहां आके बैठे कि यहां से हमें इलेक्शन तक ये एक ही महीने में वो पैसा निकाल के दे जितना बैंक के अंदर एफडी रख के आपको उसके ऊपर नहीं मिलेगा। ये एक जस्ट मैं आपके सामने स्टडी रख रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा हूं ऐसे होने वाला है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो आप ध्यान दें, अपॉर्चुनिटीज को पहचानना और इनकैश करना बहुत जरूरी है। अब जिन लेवल्स पे क्लोजिंग मिली है 47,754, अच्छी क्लोजिंग मिली है। यहां से लेवल्स क्या जरूरी होती है, तो पहली लेवल तो मैं आपको क्लियर करूं, जहां क्लोजिंग हुई है यहां से पहली लेवल जरूरी ये है, आप देख सकते हो ये लेवल, जिस लेवल पे इसके पहले भी थोड़ा मूवमेंट हुआ है, ये लेवल थोड़ी जरूरी बन जाती है। और ये लेवल है दोस्तों 47,670, 47,670, 47, जी हाँ 47,670, ये जो लेवल है ना, जैसे क्लोजिंग अभी जो है 47,754 पे हुआ है, तो अगर 47,670 को नीचे काट लेता है तो पहला लेवल के दर्शन हो सकते हैं 47,550, 47,550 ये दर्शन हो सकते हैं। और अगर ये तोड़ता है तो फिर 47,350 तक के भी दर्शन हो सकते हैं। ये नीचे के लिए लेवल्स को हमें ध्यान में रखना है, इसके नीचे जाता है तो और बड़े बड़े दर्शन होंगे, रियल टाइम गाइड करूंगा। ऊपर के लिए क्या जरूरी है, अब यहां से ऊपर के लिए पहला लेवल जो जरूरी है वो है 47,850। अगर निकाल दे 47,850, अगर ये निकाल दे तो दोस्तों मैं आपसे कहूं पहला लेवल हमें मिल सकता है 48,000, जी हां। और अगर ये निकाल दे तो 48,150 तक के दर्शन हो सकते हैं। इसके ऊपर 48,270 और 300 के भी दर्शन पॉसिबल है। लेवल टू लेवल काम करना है, इन लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए, नोट डाउन करके रखिए। अब चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। कल है फिन निफ्टी का एक्सपायरी, ठीक है। और अगर एक्सपायरी को कंसीडर करते हैं तो जिस तरह की लेवल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में बन रही है, किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। देखिए आज का क्लोजिंग जो है 21,250 पे हुआ है, 21,250। लेवल्स क्या जरूरी बन जाती है, अब पहला लेवल तो यही जरूरी बनता है, ये 21,200। अगर ये नीचे तोड़ता है 21,200, ये नीचे तोड़ता है तो पहला लेवल ये पॉसिबल है, ये ठीक है। और ये लेवल बन जाता है 21,100, 100 पॉइंट नीचे। और अगर इसे तोड़ता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है वही 21,000। आप कहोगे स्ट्राइक प्राइस टू स्ट्राइक प्राइस ही दे रहे हो भाई, वैसे ही है। और अगर इसे तोड़ देता है तो प्रोबेबिलिटी है यहां तक के दर्शन हो सकते हैं 20,900 के, यहां तक के दर्शन हो सकते हैं। इसे तोड़ेगा तो 20,800 के भी नीचे निकल सकता है, जो कि अभी रिसेंटली एक लो मार के आया है। ऊपर की अगर हम बात करते हैं तो ऊपर के लिए अभी जो लेवल जरूरी बन जाता है मैं आपको बताऊं, वो ये लेवल है, ये इस लेवल को ऊपर काटना पड़ेगा, दैट इज 21,300। अगर ये ऊपर काटेगा तो पहला दर्शन 21,400, यहां ऊपर भी स्ट्राइक प्राइस है सीधे सीधे, और 21,500 तक के दर्शन है। इसके ऊपर और रियल टाइम अच्छा खासा मूवमेंट मिल सकता है।
टेलीग्राम के अंदर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तो हुआ फिन निफ्टी। अब चलते ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए, इस वीडियो के आखिर में कुछ 2-3 बातें बहुत जरूरी जोड़ने वाला हूं दोस्तों, तो आखिर तक बने रहिए कल के मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ध्यान दीजिए, अभी आज रात में आने वाला, मतलब आज शाम में आने वाला इन्फ्लेशन का डेटा भी, और जो FII DIA का डेटा है वो भी मैटर करता है। टेलीग्राम के ऊपर कुछ बातें इसके लिए मैं जोड़ दूंगा, तो टेलीग्राम के ऊपर मुझसे जुड़िए दोस्तों। और मेरे नाम से बहुत से फेक टेलीग्राम चैनल चल रहे हैं जिसके अंदर वो आपको सब्सक्रिप्शन मांगेंगे, कोई एडवाइजरी इशू कर ऑफर करेंगे, कुछ भी ऑफर करेंगे मेरे नाम से, मैं उनका पार्टनर हो चुका हूं, ऐसे करके भी कुछ लोग मैसेज भेज रहे हैं। सब बकवास है, सब बकवास है, सारे फेक है दोस्तों। इनसे किसी से भी मत जुड़िए। मैं फिर से कहूं, इसके लिए मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, किसी को भी पैसे पे मत करिए। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। अगर ऑप्शन चेन की बात करते हैं तो जिन लेवल्स पे थोड़ा ध्यान रखना है वो यही लेवल है। अभी 22,100 ठीक ठाक वाला OI बिल्डअप हुआ है, 136 का प्रीमियम है। और साथ ही साथ कॉल राइटर्स की बात, पुट राइटर्स की बात करें तो इस लेवल पे पुट राइटिंग भी कुछ हद तक हुआ है। और अगर लेवल्स की बात करें तो सपोर्ट का काम करेगा 22,000 और रेजिस्टेंस का काम करेगा 22,200। सिंपल है। 22,200 के ऊपर निकलता है तो तगड़ा अप मूव मिलेगा, नीचे निकलता है तो और थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी मिलेगा। लेवल्स को अच्छे से ध्यान में रखिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का, समझते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है। बैंक निफ्टी आज थोड़ा तगड़ा रहा, बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंथ हमें दिखी। ओवरऑल अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो जिन लेवल्स पे अभी ठीक ठाक वाला मूवमेंट हमें मिला है उसमें जो स्ट्राइक प्राइस इंपॉर्टेंट बनती है वो सबसे पहले तो यही है 47,800। 47,800 सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्राइक प्राइस है। अच्छा खासा प्रीमियम है यहाँ पे, कॉल राइटिंग भी ठीक ठाक हुई है। और पुट राइटिंग की बात करें तो इसी लेवल पे कुछ हद तक पुट राइटिंग हुई है, 47,500 के ऊपर, सॉरी 47,800 के ऊपर 75,500 का पुट राइटिंग यहां दिख रहा है। अभी बैंक निफ्टी के अंदर ना सपोर्ट का काम करेगा 47,500, क्योंकि अच्छा खासा पुट राइटर यहां पे 1,26,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, और रेजिस्टेंस का काम करेगा 48,000। इसीलिए 48,000 को ये डिसाइसिवली काटेगा ना दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर फिर से एक तगड़ा रैली देखा जा सकता है। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए ही सिर्फ काम करें। रियल टाइम टेलीग्राम के ऊपर जो छोटे छोटे लेवल्स होते हैं वो भी मैं ऐड कर रहा हूं। अब दोस्तों मुझे क्या लग रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, देखिए दोस्तों 20 का विक्स, 20 के ऊपर का 20.60 के आसपास क्लोजिंग हुआ है विक्स का। ये बहुत वोलेटिलिटी होती है मार्केट के अंदर, और आप समझ रहे हो ये इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के अंदर इस तरह का वोलेटिलिटी हमारे यहां चल रहा है। तो अभी आने वाले 15-20 दिन इसी तरह का खेल चलेगा। मैं फिर से कहूं, खेल चलेगा। हमें ना सही समय पे सही जगह पे बैठ के अपना अपना प्रसाद लेके घर भागना है। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। इस वीडियो के जरिए मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि अभी रैली ऊपर की तरफ ही निकलेगी, ये दोनों तरफ भागेगा। वोलेटिलिटी मैंने कल के वीडियो में, रविवार का वीडियो खास करके इसीलिए मैंने कहा टेलीग्राम के ऊपर भी डाला, फिर से जाके देखिए। हाँ, फिर से जाके देखिए, पर रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। अब दोस्तों कल के मार्केट के अंदर मैं फिर से यही बात जोड़ रहा हूं कि 70% रिवर्सल की प्रोबेबिलिटी है, 30% ये नीचे भी आ सकता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे वाला जिगजैग वाला मार्केट है। 20 के ऊपर का विक्स है, तो मार्केट के अंदर किसी एक साइड में अपना प्रसाद या महाप्रसाद लेके भाग जाइए। दिन भर लगे रहे तो जो मिला है वो भी गंवा के जाओगे। तो ओवरऑल दोस्तों ये रिसर्च एनालिसिस कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।